नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्लेन्ड इन डिटेल के इजी वे न्यूज रीडिंग सीरीज के 9वें वीडियो में। आज दिन है रविवार और दिनांक है 26 अप्रैल। हम हाजिर हैं आज के एक न्यूज आर्टिकल के साथ। जी हाँ, ये द हिंदू में छपी हुई खबर है कि सऊदी अरबिया में फ्लॉगिंग्स मतलब कोड़े मारने की जो सजा है उसे समाप्त कर दिया गया है। तो इसी न्यूज को आज हम इसका ग्रामेटिकल ऑपरेशन करेंगे और डिटेल में इसे पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और इसमें आए हुए शब्दों को, जो डिफिकल्ट शब्द होंगे या जो कॉमनली यूज शब्द हैं उन्हें भी देखेंगे, उनके अर्थों को समझेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फीडबैक, अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और हमें अवगत कराएं। शुरू करते हैं आज का न्यूज रीडिंग। सऊदी अरबिया एबोलिशेस। सऊदी अरबिया एबोलिश करता है। एबोलिश मतलब होता है खत्म करना, समाप्त करना। यहाँ सऊदी अरबिया जो है वो एक नाउन है, इसलिए सऊदी अरबिया के साथ में वर्ब के एस या ईएस फॉर्म का यूज किया गया है। सऊदी अरबिया एबोलिश करता है, खत्म करता है। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। सिंपल प्रेजेंट में न्यूज का हेडलाइन लिखा गया है, सऊदी अरबिया एबोलिशेस मतलब खत्म करता है। ध्यान दें, एबोलिश का मतलब खत्म करना, समाप्त करना होता है और इस वर्ड को हमने डिटेल में यहाँ समझाया है आपके लिए। तो देखिए, एबोलिश का मतलब होता है, एबोलिश मतलब समाप्त करना। जैसे द गवर्नमेंट हैज एबोलिश्ड द सिस्टम, सरकार ने इस प्रणाली को खत्म कर दिया है। एबोलिश कैसे यूज करना चाहिए? स्लेवरी मतलब दासता, जो दास प्रथा थी, हैड बीन एबोलिश्ड लॉन्ग एगो, ये बहुत ही पहले खत्म की जा चुकी थी। एबोलिश का प्रयोग समाप्त करना या खत्म करना के लिए होता है। तो आइए न्यूज पर चलते हैं। सऊदी अरबिया एबोलिशेस फ्लॉगिंग्स। फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक। फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक और चाबुक या छड़ी से मारना, माफ करेंगे, नाउन है यहाँ पर ये, चाबुक या छड़ी से मारना। तो फ्लॉगिंग जो है यहाँ पर जिरन की तरह इस्तेमाल किया गया है, जिरन की तरह इस्तेमाल किया गया है और जाहिर सी बात है ये यहाँ नाउन की तरह काम कर रहा है। तो सऊदी अरबिया सब्जेक्ट है, एबोलिशेस ये वर्ब है और फ्लॉगिंग जो है ये यहाँ पर नाउन है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ पर नाउन की तरह व्यवहार कर रहा है, इसलिए इसे जिरंड कहेंगे। तो सऊदी अरबिया एबोलिश करता है, समाप्त करता है फ्लॉगिंग को। चाबुक मारने, कोड़े मारने की जो कानून वहां पर है उसे एज पनिशमेंट के तौर पर, पनिशमेंट मतलब दंड, मतलब फ्लॉगिंग एज पनिशमेंट के तौर पर फ्लॉगिंग को समाप्त करता है सऊदी अरबिया। आइए समझते हैं न्यूज को डिटेल में। कन्विक्ट्स का मतलब होता है दोषी, जिस पर दोष सिद्ध किया जा चुका हो। एक तो पहले आरोपी होता है जिसको एक्यूज्ड बोलते हैं, और यह कन्विक्ट जो है नाउन भी है और कन्विक्ट जो है वर्ब भी होता है। तो यहाँ पर जो है कन्विक्ट्स नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। कन्विक्ट्स हु हैव बीन सेंटेंस्ड। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ सेंटेंस का मतलब वाक्य नहीं है। यहाँ सेंटेंस का मतलब है सजा देना। सेंटेंस का मतलब सजा देना भी होता है। जैसे सुनते होंगे, अक्सर ये खबर पढ़ते होंगे, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, उसे डेथ मृत्यु दंड मिला। तो सेंटेंस का मतलब दंड देना भी होता है और यहाँ पर ये वर्ब फॉर्म के रूप में है। तो कन्विक्ट्स हु हैव बीन सेंटेंस्ड ये पैसिव फॉर्म है। देखिए कन्विक्ट्स, ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कन्विक्ट्स को। चूंकि कन्विक्ट्स यहाँ प्लूरल है, इसलिए इसके हिसाब से हैव जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हैव है। कन्विक्ट्स हु हैव बीन सेंटेंस्ड, जो कन्विक्ट्स
को सजा सुनाई जा चुकी है, सजा दी जा चुकी है। कन्विक्ट्स हु हैव बीन सेंटेंस्ड टू लैश। लैश का मतलब भी चाबुक होता है, छड़ी, चाबुक से मारना, छड़ी से मारना, लैश का मतलब होता है द लैश, जिसे चाबुक मारने की, एक तरह से कहें तो ये फ्लॉगिंग और लैश यहाँ पर सिनोनिम्स की तरह यूज किए गए हैं। कन्विक्ट्स हु हैव बीन सेंटेंस्ड, जिन्हें सजा सुनाई गई है, टू लैश, चाबुक मारने की, विल फ्रॉम नाउ ऑन, वो अब से, विल रिसीव, इस भाव को यहां से पढ़ें, विल रिसीव, वो प्राप्त करेंगे, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, मतलब कौन, इसको सेंटेंस को अगर हम तोड़ के पढ़ें तो ऐसा होता है, कन्विक्ट्स हु हैव बीन सेंटेंस्ड, जिन कन्विक्ट्स को सजा सुनाई गई है, दोज कन्विक्ट्स विल, फिर से सब्जेक्ट को इस वर्ब के साथ जोड़े, दोज कन्विक्ट्स, वो कन्विक्ट्स, विल फ्रॉम नाउ ऑन रिसीव, वो कन्विक्ट्स अब से, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आगे प्राप्त करेंगे, उनको मिलेगी क्या, फाइन्स और प्रेजेंट टर्म इंस्टेड। इसके इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, इसके बजाय, मतलब फ्लॉगिंग के बजाय उनको प्राप्त होगा, मतलब वो झेलेंगे क्या, फाइन या प्रेजेंट टर्म। प्रेजेंट मतलब जेल, टर्म का मतलब अवधि होता है, यहाँ पर टर्म का मतलब कंडीशन नहीं है, तो वो अब से जेल की सजा भुगतेंगे या फिर फाइन का भुगतान करेंगे। तो न्यूज को पढ़ते हैं डिटेल में, थोड़ा स्क्रीन को हम जूम कर लें आपके लिए। और न्यूज को डिटेल में पढ़ना हम शुरू करते हैं। रियाद से ये खबर है, सऊदी अरबिया हैज एबोलिश्ड, मतलब सऊदी अरबिया ने खत्म कर दिया है। क्या खत्म कर दिया है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सऊदी अरबिया हैज एबोलिश्ड, सऊदी अरबिया ने खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, सऊदी अरबिया सब्जेक्ट है, हैज प्लस V3, सऊदी अरबिया ने समाप्त कर दिया है। फ्लॉगिंग मतलब चाबुक या कोरे मारने को, एज ए पनिशमेंट के दंड के तौर पर। द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सेड ऑन सैटरडे, ऐसा स्टेट जो राज्य की ह्यूमन राइट कमीशन है, मानवाधिकार आयोग है, उसने कहा ऑन सैटरडे को। सिंपल पास्ट का ये स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। हेल का मतलब होता है यहां पर बताते हुए, ऐसा कहते हुए। आ मेजर स्टेप फॉरवर्ड, एक बहुत बड़ा कदम। मेजर स्टेप फॉरवर्ड का मतलब हुआ कि किसी दिशा में, की दिशा में, फॉरवर्ड मतलब आगे। तो यहां पर जो इसको हिंदी में अगर लिखना होता तो ऐसे लिखते कि आ मेजर स्टेप फॉरवर्ड, की दिशा में एक बड़ा कदम, बताते हुए। सैटरडे को ह्यूमन राइट कमीशन, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसने ये कहा कि सऊदी अरबिया ने एबोलिश कर दिया है फ्लॉगिंग को पनिशमेंट के तौर पर। इन द रिफॉर्म प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द किंग एंड हिज पावरफुल सन, तो इसको यहां से कनेक्ट करेंगे। मेजर स्टेप फॉरवर्ड इन द रिफॉर्म प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द किंग एंड हिज पावरफुल सन, तो किस दिशा में, हमने अभी कहा की दिशा में बड़ा कदम। तो इन द रिफॉर्म प्रोग्राम लॉन्च मतलब जो जारी किया गया है, किंग और उसके पावरफुल सन के द्वारा जारी किए गए। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार,
सुधार कार्यक्रमों की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए, फिर से पढ़ें इसे, कि किंग और उसके पावरफुल सन के द्वारा जारी किए गए रिफॉर्म प्रोग्राम सुधार कार्यक्रमों की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए शनिवार को ह्यूमन राइट कमीशन ने ऐसा कहा। बहुत ही आसान है, इसको आप तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कोर्ट ऑर्डर्ड फ्लॉगिंग्स इन सऊदी अरबिया। कोर्ट जो है ऑर्डर देता था, इसका मतलब है कोर्ट ऑर्डर दिया, क्योंकि बिल्कुल यहां पर पास्ट में यूज किया गया है, ये वर्ब है। कोर्ट ऑर्डर्ड फ्लॉगिंग्स इन सऊदी अरबिया। कोर्ट जो है ऑर्डर देता था, दिया करता था सऊदी अरबिया में फ्लॉगिंग्स का मतलब कोड़े मारने का आदेश दिया करता था। समटाइम्स कभी कभी एक्सटेंडिंग मतलब एक्सटेंड मतलब होता है यहाँ पर लिमिट, जिसका जो हद है, जिसका जो दायरा है, टू हंड्रेड्स ऑफ लेसेस, कभी कभी सैकड़ों कोड़े तक, मतलब जो इस फ्लॉगिंग का दायरा होता था कभी कभी एक्सटेंडिंग टू हंड्रेड्स ऑफ लेसेस, सैकड़ों कोड़े तक मारने की सजा देता था। हैव लॉन्ग ड्रॉन कंडेमनेशन फ्रॉम ह्यूमन राइट्स ग्रुप। तो ये जो है लॉन्ग, बहुत लंबे समय से, ड्रॉन कंडेमनेशन, एक शब्द यहां पर आया है ड्रॉ करना। तो ड्रॉ करने का मतलब हम समझते हैं कि ड्रॉ करने का मतलब होता है कुछ भी ड्रॉ करना, चित्र उकेरना या इस तरह से कुछ ड्रॉ करना। तो यहाँ पर ड्रॉ का संबंध, ड्रॉ का मतलब उकेरना नहीं है। अलग अलग जगहों पर ड्रॉ का अलग अलग मीनिंग होता है। थोड़ा इसे समझ लेते हैं, ड्रॉ को किस तरीके से कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि ड्रॉ का मतलब आकर्षित करना होता है, निकालना भी होता है। तब यह निकालने का मतलब एग्जिट के सेंस में नहीं लेंगे, यही खासियत है इस भाषा की। और भाषा की खासियत ना कहें, ये अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने जगह पर अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज होता है। तो जैसे अटेंशन, किसी का ध्यान आकृष्ट करना हो तो हम कहेंगे ड्रॉ अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ड्रॉ कंडेमनेशन, तो यहाँ जो दिया गया है ड्रॉ क्रिटिसिज्म, मतलब ये क्रिटिसिज्म आलोचना, या कंडेमनेशन मतलब भी आलोचना होता है, कंडेम मतलब आलोचना करना। तो ड्रॉ कंडेमनेशन, ये आलोचना को आकर्षित किया है। ड्रॉ कंक्लूजन, यहाँ पर है निष्कर्ष निकालना। ड्रॉ कंपैरिजन, कंपैरिजन करना। तो ड्रॉ का कोई एक मतलब नहीं होता है, ड्रॉ के कई सारे मतलब होते हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होते हैं। तो आइए न्यूज में फिर से चलते हैं। कोर्ट ऑर्डर्स फ्लॉगिंग्स इन सऊदी अरबिया। कोर्ट ऑर्डर देता था फ्लॉगिंग का सऊदी अरबिया में। समटाइम्स कभी कभी एक्सटेंडिंग टू हंड्रेड्स ऑफ लेसेस, कभी कभी जिसकी संख्या सैकड़ों कोड़े में होती थी। हैव लॉन्ग, ये जो है, अब ये हैव जो वर्ब है, इसका इस्तेमाल, इसका सब्जेक्ट कौन है? अगर हम इसकी बात करें, इस हैव का सब्जेक्ट कौन है, तो हैव लॉन्ग ड्रॉन, किसने ये कंडेमनेशन ड्रॉ किया है? ये कंडेमनेशन ड्रॉ करने वाला कौन है? तो कोर्ट ऑर्डर्ड फ्लॉगिंग्स, जो कोर्ट जो फ्लॉगिंग्स का ऑर्डर दिया करता था, ये जो घटना है, ये जो यह फ्लॉगिंग्स से एग्री कर रहा है। कोर्ट ऑर्डर्ड फ्लॉगिंग्स, कोड़े मारने की जो के आदेश कई बार दिए थे पिछले, ये कहना सही नहीं है कई बार, तो हम गिनती में उसको नहीं बांध सकते हैं। मतलब ये जो घटना है, ये हैव लॉन्ग, बहुत ही समय से, ड्रॉन कंडेमनेशन, ये बहुत ही समय से आलोचना का विषय रहा है, आलोचना को आमंत्रित किया है, लोगों का, आलोचकों का ध्यान आकर्षित किया है इस तरफ। फ्रॉम किधर से? फ्रॉम ह्यूमन राइट ग्रुप्स, जो मानवाधिकार ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से। दिस एक्ट नॉट दीज एक्ट्स हैव बीन ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स। तो ये ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की तरफ से ये ध्यान इन लोगों का आकर्षित करते रहा है और उनकी आलोचना का शिकार बनते रहा है। उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। फिर से बता दें एक बार, कोर्ट ऑर्डर्स जो था फ्लॉगिंग का, उसने ड्रॉ किया है कंडेमनेशन, कहां से, किन से? तो फ्रॉम ह्यूमन राइट्स ग्रुप से। आगे बढ़ते हैं इसमें।
but they say the headline legal reforms overseen by Crown Prince Mohammed bin Salman have brought no let-up in the conservative Islamic kingdom's crushing of dissent. देखिए न्यूज यहाँ से शुरू हुआ है वर्ड सेंटेंस, और यहाँ कोमा है, फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ भी वो भी कोमा ही है। तो इसको समझना है, कैसे समझें। दे का यहाँ कोई पार्टिकुलर मीनिंग नहीं है। दे जिसे कहते हैं कि एज दे से, जैसा कि लोग कहते हैं, तो एज दे से, बट दे से मतलब लोग कहते हैं, या हो सकता है इसका आगे कोई सब्जेक्ट दिया हुआ हो, फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं, बट दे से हम अक्सर ये यूज करते हैं एज दे से, जैसा कि लोग कहते हैं या कहावत है, तो बट दे से द हेडलाइन लीगल रिफॉर्म्स ओवरसीन, ओवरसीन का मतलब होता है निगरानी करना। ओवरसी का मतलब होता है, इसका वोकेबुलरी हमने पीडीएफ तैयार किया है, वो आपको आखिरी में दिखा दूंगा। बट दिस से, जैसा कि लोग कहते हैं, द हेडलाइन लीगल रिफॉर्म्स, जो मुख्य, यहाँ हेडलाइन का मतलब है मुख्य, लीगल जो कानूनी सुधार है, लीगल मतलब कानूनी सुधार, रिफॉर्म्स ओवरसीन बाय क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। तो ये जो मुख्य प्रमुख सुधार हैं, जो कानूनी सुधार है, ओवरसीन मतलब जिसकी निगरानी, निरीक्षण करना, सुपरवाइज करना। तो इसको ऐसे सेंटेंस को अगर हम कंप्लीट करना चाहें, पूरे सेंटेंस को, कि हेडलाइन लीगल रिफॉर्म्स व्हिच आर बीइंग ओवरसीन, या व्हिच हैव बीन ओवरसीन, जिस भी तरीके से कंप्लीट करना चाहे, आगे पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि व्हिच आर बीइंग लगाना है या व्हिच हैव बीन लगाना है। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा इसका। दिस से द हेडलाइन लीगल रिफॉर्म्स व्हिच हैव बीन ओवरसीन, जिसकी निगरानी की जाती रही है, अगर कहते हैं हैव बीन ओवरसीन बाय क्राउन प्रिंस के द्वारा, या अगर कहते हैं व्हिच रिफॉर्म्स व्हिच आर बीइंग बीइंग ओवरसीन, तो इसका मतलब होगा जिसकी निगरानी की जा रही है। तो दोनों ही तरीके से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये तय नहीं है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में रखना है या सिंपल प्रेजेंट में रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखना है। तो आगे पढ़ने से ये क्लियर होगा कि लीगल रिफॉर्म्स ओवरसीन बाय क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैव, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा अगर सेंटेंस को हमें लिखने की नौबत आए अपने अलग तरीके से, तो यहाँ आर बीइंग कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो उनके द्वारा निगरानी किए जा रहे लीगल रिफॉर्म्स हैव ब्राउट नो लेट अप इन द कंजर्वेटिव इस्लामिक किंगडम। इसने कोई ब्राउट मतलब लाया है, इसने नहीं लाया है। लेटअप का मतलब होता है कमी, किसी चीज में कमी या छूट कह सकते हैं, ढिलाई, किसमें, इन द कंजर्वेटिव इस्लामिक किंगडम मतलब जो रूढ़िवादी इस्लामिक किंगडम है, साम्राज्य है। क्रशिंग ऑफ डिसेंट मतलब हो गया विरोधी, जो नाराज हैं, असहमत हैं। क्रश करना मतलब उनको दबाना, उनको कुचलना। तो जिन लीगल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा जिसकी निगरानी की जा रही है, उस लीगल रिफॉर्म्स ने कोई ढिलाई, कोई कमी नहीं लाया है इस कंजर्वेटिव किंगडम के इस एटीट्यूड में। किस एटीट्यूड में? क्रशिंग ऑफ डिसेंट, विरोधियों को कुचलने के मामले में कोई कमी नहीं हुई है, यह कहना चाह रहा है। इंक्लूडिंग थ्रू द यूज ऑफ डेथ पेनल्टी, इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल है थ्रू द यूज ऑफ डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड के माध्यम से। द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो राज्य का ह्यूमन राइट्स कमीशन है,
सेड ने कहा द लेटेस्ट रिफॉर्म, जो हाल फिलहाल में जो रिफॉर्म हुआ है, लेटेस्ट रिफॉर्म विच वॉज रिपोर्टेड बाय सऊदी मीडिया। देखिए यहाँ पर फिर एक कोमा यहाँ है और एक कोमा यहाँ है, तो ये विच जो है ये आया है रिफॉर्म के लिए, लेटेस्ट रिफॉर्म के लिए। द लेटेस्ट रिफॉर्म विच वॉज रिपोर्टेड बाय सऊदी मीडिया, जो कि सऊदी मीडिया के द्वारा रिपोर्ट किया गया था। तो इस बात को, अगर इस लाइन को स्किप करें तो हम ऐसे पढ़ेंगे द स्टेट, क्योंकि हमने बार बार कहा है अब और वीडियोज में भी, किसे पैरेंथेसिस कहते हैं, इसको आप स्किप करके भी सेंटेंस को आगे पढ़ सकते हैं। द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन सेड द लेटेस्ट रिफॉर्म इंक्लूडिंग latest reform which was reported by Saudi media, अच्छा, including the pro government Okaz newspaper would। अब यहाँ से रिफॉर्म के बाद से यहाँ इसका भाव है वुड। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा कि जो लेटेस्ट रिफॉर्म है जो कि रिपोर्ट किया गया था सऊदी मीडिया के द्वारा, और उस सऊदी मीडिया में ये इंक्लूडिंग आया है मीडिया के लिए, इंक्लूडिंग द प्रो गवर्नमेंट, जो सरकार के फेवर करने वाली ओकाज न्यूज़पेपर है उसके द्वारा भी रिपोर्ट किया गया था। उसमें मतलब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है उस मीडिया में ये ओकाज न्यूज़पेपर भी शामिल है, जो कि प्रो गवर्नमेंट है, सरकार के पक्ष में की न्यूज़पेपर है। वुड एंश्योर, ये सुनिश्चित करेगा। अब आपको दिक्कत होगी कि आखिर ये इसको जोड़े कहाँ से, ये कहाँ से वुड जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा रिफॉर्म से। अब सीधा यहाँ सेंटेंस पढ़ें, द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जो राज्य ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने कहा कि लेटेस्ट रिफॉर्म वुड एंश्योर, ये सुनिश्चित करेगा। एक बात देखें कि यहाँ सेड है, पास्ट में है, इसलिए यहाँ वुड आया है, विल नहीं लिख सकते हैं हम। भले ही ये घटना भविष्य में होगी, अभी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ वुड ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी बातें पास्ट में कही जा रही है। नरेशन के रूल्स में ये पढ़ाया जाता है क्लास में। तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन सेड द लेटेस्ट रिफॉर्म वुड एंश्योर, ये जो लेटेस्ट रिफॉर्म है, जो अभी जो सुधार हुआ है, ये सुनिश्चित करेगा कि नो मोर कन्विक्ट्स वेयर सेंटेंस टू फ्लॉगिंग, कि कोई अब और कोई कन्विक्ट, नो मोर कन्विक्ट्स, कोई भी और दोषी, वेयर सेंटेंस टू, यहाँ भी वेयर किया गया है, पास्ट में लिखा गया है, जबकि ये आने वाले समय में होगा, तो यहाँ पर आर भी हो सकता है अगर इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिखना हो तो। नो मोर कन्विक्ट्स वेयर सेंटेंस टू फ्लॉगिंग, कोई भी कन्विक्ट्स को फ्लॉगिंग की सजा नहीं दी गई है, ये बात कौन सुनिश्चित करेगा? द लेटेस्ट रिफॉर्म वुड एंश्योर, ये सुनिश्चित करेगा, ऐसा कहा गया सऊदी मीडिया के द्वारा, जिसमें कि शामिल है प्रो गवर्नमेंट ओकाज न्यूज़पेपर भी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। द डिसीजन गारंटीज, ये जो फैसला है ये गारंटी देता है कि कन्विक्ट्स हु वुड प्रीवियसली हैव बीन सेंटेंस्ड टू द लैश विल फ्रॉम नाउ ऑन रिसीव फाइन्स और प्रिजन टर्म्स इंस्टेड। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। डिसीजन इस बात की गारंटी देता है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, गारंटीज, और डिसीजन इसका सब्जेक्ट है, कि कन्विक्ट्स जो है, जो दोषी हैं, हु वुड प्रीवियसली हैव बीन, हु वुड हैव बीन, यहां जो लिखा गया है वुड हैव बीन प्लस V3, मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर है कि कन्विक्ट्स हु वुड हैव प्रीवियसली हैव बीन सेंटेंस्ड, जिसे पहले, प्रीवियसली मतलब पहले, दिया जाता, इमेजिनरी सेंटेंस है ये, कन्विक्ट्स हु वुड हैव प्रीवियसली बीन सेंटेंस्ड टू द लेस विल फ्रॉम नाउ ऑन रिसीव फाइन्स, तो जिन कन्विक्ट्स को दिया जाता लेस की सजा, कोरे मारने की सजा दी जाती, अब वो रिसीव करेंगे क्या? फाइन और प्रिजन टर्म, जेल या जुर्माने की सजा झेलेंगे। जिन्हें वुड हैव प्रीवियसली बीन
अच्छा, यहाँ ये कहना चाह रहा है जिन्हें दिया गया होगा, जिन्हें ये सजा दी जा चुकी होगी, माफ करेंगे, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि हु वुड हैव बीन, जिन्हें ये सजा दी गई होगी पहले, मतलब इस कानून के पारित होने से पहले जिन्हें ये सजा दी गई होगी। इमेजनरी सेंटेंस है एक तरह से कहें तो, जिन्हें सजा दी जा चुकी होगी। फिर से समझ लें इसे, the convicts who would have been sentenced, जिन्हें ये सजा दी जा चुकी होगी, किस बात की, लेस की, कोड़े मारने की, will, अब वो भी रिसीव करेंगे फाइन या प्रिजन टर्म इंस्टेड, मतलब इसके बजाय, लेस की बजाय, कोड़े मारने की बजाय वो फाइन या प्रिजन टर्म झेलेंगे। इट्स चेयरमैन आवाद अल आवाद सेड, इसके जो चेयरमैन है अध्यक्ष आवाद अल आवाद ने कहा। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है कि द डिसीजन, फिर से पढ़ने से एक बार, द डिसीजन, फैसला इस बात की गारंटी देता है कि जिन कन्विक्टों को दी जा चुकी होगी पहले, मतलब इस रिफॉर्म के, सुधार के आने से पहले, इस सुधारवादी कदम के लागू होने से पहले जिन लोगों को, जिन कन्विक्ट्स को ये सजा दी जा चुकी होगी, वो भी अब इसके दायरे में आ जाएंगे और उनको फाइन ही किया जाएगा या प्रिजन में डाला जाएगा, कोड़े नहीं मारे जाएंगे। प्रीवियसली, पहले, द कोर्ट हैड पावर्स, पहले कोर्ट हैड पावर्स, कोर्ट यहां पर हैड के बाद जो पावर्स आया है ये नाउन है। कोर्ट के पास में अधिकार होते थे, क्योंकि पावर्स प्लूरल में है, टू ऑर्डर द फ्लॉगिंग ऑफ कन्विक्ट्स फाउंड गिल्टी। कोर्ट के पास पहले ये अधिकार, शक्तियां होती थी, अधिकार होते थे, किस बात का, टू ऑर्डर, आदेश देने का, द फ्लॉगिंग ऑफ कन्विक्ट्स, दोषी के फ्लॉगिंग की, कोड़ा मारने की, सजा देने का अधिकार होता था। फाउंड गिल्टी, गिल्टी मतलब अपराधी, दोषी पाए जाने पर। अगर इस सेंटेंस को बहुत ही आसान शब्दों में लिखना हो तो आप अपने से लिख सकते हैं, और हम बार बार कहते हैं कि आप कोशिश करें अपने शब्दों में लिखने का किसी भी न्यूज आर्टिकल को पढ़ने के बाद। तो हम इसे लिख सकते हैं, प्रीवियसली द कोर्ट हैड पावर्स, इट कुड ऑर्डर द फ्लॉगिंग ऑफ कन्विक्ट इफ द कन्विक्ट वाज फाउंड गिल्टी। तो इफ के साथ या और किसी कंजंक्शन के साथ आप सेंटेंस को इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। फाउंड गिल्टी ऑफ, गिल्टी के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस रेंजिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स एंड ब्रीच ऑफ पीस टू मर्डर। काफी अच्छा सेंटेंस है यहाँ पर। प्रीवियसली, पहले कोर्ट के पास में ये शक्ति होती थी, ये पावर होता था कि आदेश देने का, फ्लॉगिंग का, ऑफ कन्विक्ट्स, दोषियों का, किस, फाउंड गिल्टी, किस तरह के अपराध में, किस तरह के दोष में, फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंसेस, इस तरह के अपराधों में गिल्टी पाए जाने पर, किस तरह के, रेंजिंग मतलब जिसका दायरा होता था, कहां से, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स से लेकर के, विवाहेतर संबंध से लेकर के, एंड ब्रीच ऑफ द पीस, और शांति का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ पीस, ब्रीच मतलब उल्लंघन करना, शांति भंग करना यहाँ मतलब है। एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स एंड ब्रीच ऑफ पीस से लेकर के हत्या तक, मर्डर तक, इन तरह के मामलों में, ऑफेंस में गिल्टी पाए जाने पर कन्विक्ट को फ्लॉगिंग का आदेश देने का अधिकार कोर्ट के पास होता था पहले। जब भी प्रीपोजिशन इस तरह से, प्रीपोजिशन से कई सारे नाउन जुड़ते हैं तो आप उसे उल्टी दिशा में पढ़ेंगे तो वो आपको सही मीनिंग देगा। इन फ्यूचर, भविष्य में, जजेज विल हैव टू चूज, भविष्य में, ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, नहीं फ्यूचर परफेक्ट का नहीं है, सिंपल फ्यूचर का है। जजेज विल हैव टू चूज, जज को ये चूज करना पड़ेगा, इस बात का चयन करना पड़ेगा, किसके बीच में, बिटवीन फाइन्स एंड और जेल, फाइन और जेल दोनों या दो में से किसी एक के बीच में जजेज को, न्यायाधीशों को भविष्य में सेलेक्ट करना पड़ेगा,
चयन करना पड़ेगा। फाइन एंड और जेल सेंटेंसेस, इन दोनों में से, या दोनों को दें या दो में से कोई एक दें। और नॉन कस्टोडियल अल्टरनेटिव्स लाइक कम्युनिटी सर्विस, या दूसरा है नॉन कस्टोडियल मतलब गैर हिरासत, कस्टडी मतलब हिरासत होता है, बिना हिरासत वाले दूसरे विकल्प जैसे कि कम्युनिटी सर्विस, मतलब इन सबों के बीच में जज को चुनना पड़ेगा, या तो फाइन और जेल में से या दोनों चुने, या नहीं तो फिर ये नॉन कस्टोडियल अल्टरनेटिव, जो नॉन कस्टोडियल विकल्प है, अल्टरनेटिव है, जैसे कि सामुदायिक सेवा का, वो भी दंड के रूप में दिया जा सकता है। ब्लॉगर फ्लॉगिंग, ये खबर है। ब्लॉगर जो ब्लॉग लिखने वाले होते हैं, फ्लॉगिंग, उनको भी कोरे की सजा दी गई थी, उसी के बारे में ये कहा गया है। द मोस्ट हाई प्रोफाइल इंस्टेंस ऑफ फ्लॉगिंग, जो सबसे बड़ा उदाहरण फ्लॉगिंग का इन रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के वर्षों में, वो था द केस ऑफ सऊदी ब्लॉगर रईफ बदावी। ये रईफ बदावी का केस था, जो सऊदी ब्लॉगर थे, और उनके फ्लॉगिंग का जो मामला था वो सबसे हाई प्रोफाइल मामला था हाल के वर्षों में कोरे मारने का। हु वाज सेंटेंस्ड, पैसिव वॉइस है, रईफ बदावी हु वाज सेंटेंस्ड, जिसे सजा सुनाई गई थी, सजा दी गई थी टू 10 ईयर्स, 10 साल की, इन प्रिजन, जेल में, एंड 1000 लेसेस और 1000 कोरे मारने की, इन 2014, 2014 में, ऑन चार्जेज ऑफ, किन चार्ज पर, किन आरोपों पर, ऑफ इंसल्टिंग इस्लाम, इस्लाम के इंसल्ट करने के चार्ज पर। ही वॉज अवार्डेड, उसे, अच्छा अवार्ड का मतलब यहाँ पर है सजा देने के लिए भी अवार्ड का यूज किया जाता है। अक्सर हमारे सब दिमाग में अवार्ड आने के साथ हम सोचते हैं अवार्ड का मतलब कोई पारितोषिक या कोई इनाम होता है, तो बता दें कि सजा के लिए भी अवार्ड का यूज किया जाता है, कि ये कोलोकेशन है, सजा के साथ अवार्ड। ही वॉज अवार्डेड द यूरोपियन पार्लियामेंट्स ऑन चार्जेज ऑफ इंसल्टिंग इस्लाम, इस्लाम के इंसल्ट के चार्ज। ही वॉज अवार्डेड, उससे यहाँ पर अवार्ड का मतलब सजा देने की बात नहीं है, तो यहाँ पर जो है अवार्डेड, अच्छा यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट्स सैखरोव ह्यूमन राइट्स प्राइज, अच्छा यहाँ प्राइज देने की ही बात हो रही है। तो अवार्ड जो है वो प्राइज देने के लिए तो यूज होता ही है, और सजा देने के लिए भी अवार्ड होता है। बता दें एक बात, ये जानकारी जान लें आप, कि अवार्ड का इस्तेमाल सजा देने के लिए भी होता है। तो यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर मतलब है ही वॉज अवार्डेड द यूरोपियन पार्लियामेंट्स, यूरोपियन पार्लियामेंट के सैखरोव ह्यूमन राइट प्राइज से उसे नवाजा गया, उससे उन्हें अवार्ड दिया गया। फॉलोइंग ईयर, बाद के अगले ही साल, बाद के वर्ष में। द एबोलिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट का एबोलिशन मतलब कॉर्पोरल पनिशमेंट की समाप्ति, एबोलिशन, एबोलिश से बना है। इन सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया में, कम्स आता है, जस्ट डेज आफ्टर द किंगडम्स ह्यूमन राइट रिकॉर्ड वाज अगेन इन द स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मतलब चर्चा में होना, इन द स्पॉटलाइट मतलब चर्चा में होना। कि ये जो कॉर्पोरल मतलब होता है, कॉर्पोरल का मतलब होता है शरीर से, शारीरिक, देह से संबंधित। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट, इस शारीरिक सजा का एबोलिशन सऊदी अरबिया में कम्स, जो कम्स है वर्ब का जो SIS फॉर्म देख रहे हैं, इसको यूज किया गया एबोलिशन के साथ में। एबोलिशन ऑफ पनिशमेंट कम्स मतलब पनिशमेंट का एबोलिशन आता है। ये एबोलिशन एग्जैक्ट वर्ड जो है वो एबोलिशन है, प्रीपोजिशन के पहले आने वाला एबोलिशन। एबोलिशन कम्स जस्ट डेज आफ्टर, कुछ ही दिनों के बाद आता है, जब किंगडम का, जो साम्राज्य का ह्यूमन राइट रिकॉर्ड जो था, अगेन जो ह्यूमन राइट का रिकॉर्ड था, जब वो चर्चा में था फिर से, उसके कुछ ही दिनों के बाद ही आया। फॉलोइंग न्यूज, किसके बाद, न्यूज ऑफ द डेथ फ्रॉम अ स्ट्रोक इन कस्टडी, हिरासत में स्ट्रोक से मौत के बाद, जो ह्यूमन राइट का जो विषय था वो काफी चर्चा में था, उसके कुछ दिनों के बाद ये एबोलिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट सऊदी अरबिया में वापस आया।
वापस नहीं आया, इसको लाया गया। किसकी डेथ हुई थी? ऑफ लीडिंग एक्टिविस्ट अब्दुल्ला अल हमीद 69, जो 69 साल के थे। हामिद वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द सऊदी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एसोसिएशन। जो हामिद थे वो एक संस्थापक, फाउंडिंग मतलब संस्थापक सदस्य थे द सऊदी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एसोसिएशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ACPRA। इसके वो संस्थापक सदस्य थे। एंड वाज सेंटेंस्ड, पैसिव वॉइस है, और उन्हें सजा दी गई थी टू 11 ईयर्स इन जेल। जेल में 11 साल की जेल की सजा दी गई थी। कब? मार्च 2013 में। कैंपेनर्स, कैंपेन का मतलब होता है CAMPAIGN। कैंपेन का मतलब होता है कोई अभियान, कोई आंदोलन। तो कैंपेनर्स मतलब अभियान चलाने वाले लोग। सेड, उन्होंने कहा, ही वॉज कन्विक्टेड, उन्हें कन्विक्ट किया गया था, वो दोषी ठहराया गया था ऑन मल्टीपल चार्जेज, कई आधार पर। ऑन मल्टीपल चार्जेज, कई आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया था। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है ब्रेकिंग एलिजेंस। एलिजेंस का मतलब होता है किसी विचार के प्रति, किसी पॉलिटिकल के पार्टी के प्रति या किसी अन्य बिलीफ के प्रति बहुत ही वफादार होना, निष्ठावान होना। तो इंक्लूडिंग ब्रेकिंग एलिजेंस, मतलब यहाँ पर जो है, जो तात्पर्य ब्रेकिंग एलिजेंस का मतलब है जो राज्य भक्ति से समझ सकते हैं आप, उसको तोड़ना, उसके प्रति निष्ठा को तोड़ना। टू सऊदी चा, वही साफ साफ वही लिखा हुआ है, ब्रेकिंग एलिजेंस टू सऊदी रूलर, मतलब सऊदी रूलर के प्रति जो एलिजेंस था, उनकी निष्ठा थी, उसको तोड़ने के चार्ज में। इंसाइटिंग डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब हो गया, आप समझ सकते हैं कि ऑर्डर का उल्टा होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, इंसाइट मतलब भड़काना, डिसऑर्डर ऑफ इंसाइटिंग डिसऑर्डर के चार्ज में। और सीकिंग टू डिसरप्ट स्टेट सिक्योरिटी, और डिसरप्ट मतलब होता है उथल पुथल, हंगामा, डिसरप्शन, और स्टेट सिक्योरिटी को डिसरप्ट करने के चार्ज में। एमनेस्टी इंटरनेशनल सेड, ऐसा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा। तो इन सब चार्जों पर उनको कन्विक्ट किया गया था। इसी के बारे में ये पैराग्राफ बताता है। क्रिटिसिज्म ऑफ सऊदी अरबियाज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड हैज ग्रोन। क्रिटिसिज्म यहाँ से पढ़ें, क्रिटिसिज्म हैज ग्रोन। क्रिटिसिज्म मतलब जो उसकी आलोचना है वो बढ़ी है। किसकी? ऑफ सऊदी अरबियाज ह्यूमन राइट रिकॉर्ड, सऊदी अरबिया के मानवाधिकार रिकॉर्ड की। सिंस, कब से? किंग सलमान, जरा से आपके लिए एडजस्ट कर दें स्क्रीन को हम। कब से? सिंस किंग सलमान नेम्ड हिज सन, जब से उसने अपने बेटे को नामित किया। नेम्ड यहाँ भॉब की तरह इस्तेमाल हुआ है। नेम्ड हिज सन प्रिंस मोहम्मद को द क्राउन प्रिंस, जब से किंग सलमान ने अपने बेटे प्रिंस मोहम्मद को क्राउन प्रिंस घोषित किया। एंड एयर, ये इसका उच्चारण, इसमें ह साइलेंट होता है, एच का उच्चारण नहीं करते हैं, एयर बोलते हैं इसको। एयर टू द थ्रोन, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, टू द थ्रोन,
तो एयर के साथ में टू भी वर्ब आता है और ऑफ भी आता है, माफ करेंगे प्रीपोजिशन, दोनों ही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया भी है। एलिजेंस एयर, उत्तराधिकार, एयर टू समथिंग और ऑफ समवन। अगर कोई पर्सन है तो टू आएगा, माफ करेंगे, अगर कोई पर्सन है तो ऑफ आएगा, अदरवाइज टू आएगा। टू द थ्रोन, जब से थ्रोन मतलब राजगद्दी का, जब से जून 2017 में नामित किया गया प्रिंस मोहम्मद को क्राउन प्रिंस, उसके बाद से जो यहाँ पर खबर है कि क्रिटिसिज्म जो सऊदी अरबिया ह्यूमन राइट रिकॉर्ड का होना शुरू हुआ, बढ़ गया। किंग हैज लॉन्च्ड, किंग ने लॉन्च किया है एम्बिशियस इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स, बहुत ही महत्वाकांक्षी आर्थिक और सामाजिक सुधार को लॉन्च किया है। अलाउइंग, जिसमें कि क्या शामिल है, अलाउइंग वुमेन टू ड्राइव, वुमेन को ड्राइव करना अलाउ किया है, और स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट में भाग लेना अलाउ किया है किंगडम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ खाशोगी, however the brutal murder of journalist Jamal Khashoggi inside the Saudi consulate in Istanbul in October 2018 and the increased repression of dissidents at home have overshadowed the prince's pledge to modernize the economy and society। सेंटेंस यहां से शुरू है और यहां पर खत्म है। हालांकि जो ब्रूटल मतलब ही क्रूर हत्या, ब्रूटल मर्डर मतलब क्रूर हत्या जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी का, कहां पर, इनसाइड द सऊदी कॉन्सुलेट, सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर इस्तांबुल में अक्टूबर 2018 में, एंड और द इंक्रीज रिप्रेशन, रिप्रेशन मतलब होता है दबाना कुचलना, और बढ़ा हुआ जो कुचलने की कार्रवाई है ऑफ डिसिडेंट, डिसिडेंट का मतलब होता है जो विरोधी हैं, जो असहमत लोग हैं, उनको कुचलने की कार्रवाई। एट होम मतलब घर में, तो अपने कंट्री के अंदर। हैव ओवरशैडोड, ओवरशैडो का मतलब होता है ढक लेना या किसी चीज के महत्व को कम कर देना। दीज हैव ओवरशैडोड द प्रिंसेस, राजा जो राजकुमार हैं उसके प्लेज मतलब प्रतिज्ञा, किस प्रतिज्ञा को, मॉडर्नाइज द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, समाज और अर्थव्यवस्था को मॉडर्नाइज करने के प्रतिज्ञा को ओवरशैडो कर दिया है, मतलब उसे ढक लिया है, उसको कम कर दिया उसके महत्व को। किन इन दो घटनाओं ने, ब्रूटल मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी इनसाइड द सऊदी कॉन्सुलेट इन इस्तांबुल इन 2018, और ये जो इंक्रीज रिप्रेशन ऑफ डिसिडेंट है, इन दो घटनाओं ने ओवरशैडो कर दिया है प्रिंस के प्लेज को। The Saudi authorities put a record 184 people to death last year। तो एक रिकॉर्ड है कि पिछले साल 184 लोगों को, इसको ऐसे पढ़ेंगे, सऊदी अथॉरिटीज पुट टू डेथ, किस, यहां पुट का संबंध डेथ से पढ़ें। सऊदी अथॉरिटी पुट टू डेथ a record 184 people। पुट का जो संबंध यहाँ पर है वो यहाँ से है। द सऊदी अथॉरिटीज पुट टू डेथ मतलब मौत में के मुंह में ढकेल दिया। a record 184 people, एक रिकॉर्ड 184 लोगों से, रिकॉर्ड का मतलब हिंदी में अप्रोप्रिएट वर्ड रिकॉर्ड ही बोलते हैं हम, इसे उसने एक रिकॉर्ड कायम किया। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि सऊदी अथॉरिटीज पुट टू डेथ ने मौत के मुंह में धकेल दिया, रिकॉर्ड या उसको मृत्यु दंड दिया। रिकॉर्ड 184 पीपल, रिकॉर्ड 184 लोगों को लास्ट ईयर, पिछले साल। अकॉर्डिंग टू फिगर्स रिलीज्ड बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से, रिलीज मतलब होता है जारी करना, और एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है। ऑन ट्यूजडे मंगलवार को सऊदी अरबिया ग्रोइंग यूज ऑफ द डेथ पेनल्टी इंक्लूडिंग एज अ वेपन अगेंस्ट
पॉलिटिकल डिसिडेंट, सऊदी अरबिया का ग्रोइंग यूज ऑफ डेथ पेनल्टी, मतलब डेथ पेनल्टी का बढ़ता हुआ प्रयोग, सऊदी अरबिया का डेथ पेनल्टी मृत्यु दंड का बढ़ता हुआ प्रयोग, इंक्लूडिंग एज ए वीपन, जिसमें कि शामिल है एक हथियार के, एक औजार के तौर पर, वीपन मतलब हथियार होता है, अगेंस्ट पॉलिटिकल डिसिडेंट, मतलब राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर डेथ पेनल्टी का बढ़ता हुआ प्रयोग सऊदी अरबिया में इज है एन अलार्मिंग डेवलपमेंट, एक खतरनाक डेवलपमेंट है, खतरनाक परिस्थिति है। द ह्यूमन राइट्स ग्रुप सेड, ऐसा ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने कहा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उससे पहले हम आपके लिए आज के जो वर्ड्स हैं वो पीडीएफ आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर से पढ़ने की कोशिश करें, खुद से समझने की कोशिश करें।